Welcome to Siddhivinayak Education Institute. सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट और आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ विच इज ह्यूमन हार्ट। सो आइए डिस्कस करते हैं ह्यूमन हार्ट। सो अपनी पूरी बॉडी में बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, राइट। इसको लगते हैं ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है ब्लड, और ये ब्लड होता है पंप थ्रू हार्ट इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। सो इस मेसोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन का साइज होता है स्लिंटेड फिस्ट के बराबर, यानी कि अपने लेफ्ट हाथ की मुट्ठी को ऐसे बंद कीजिए और देन यू विल फाइंड कि ये है अपने हार्ट का साइज। सो अपना हार्ट कहाँ पे लोकेट करता है? इट इज लोकेटेड इन द थोरैसिक रीजन बिटवीन टू लंग्स, और ये स्लाइडली लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट होता है। सो आइए डिस्कस करते हैं और इन डिटेल्स हार्ट के बारे में। हार्ट एक बहुत ही विसरल ऑर्गन है, सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर कवरिंग होती है विच इज नोन एज पेरिकार्डियम। सो पेरिकार्डियम से हो सकता है कि हार्ट कोलाइड हो जाए, सो इसको बचाने के लिए यहाँ पे होता है पेरिकार्डियम फ्लूइड। सो आइए डिस्कस करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट के ऊपर के दो पार्ट को हम बोलेंगे ऑरिकल, जो यहाँ और यहाँ पे होते हैं, एंड देन वेंट्रिकल्स जो यहाँ और यहाँ पे होते हैं। सो अगर यहाँ पे तीन वेना केवा होती है, सुपीरियर वेना केवा जो अपने एब्डोमिनल रीजन के ऊपर से जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से ब्लड लाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इंफीरियर वेना केवा एब्डोमिनल रीजन के नीचे से लाती है। एक और होती है विच इज कोरोनरी साइनस, जो ब्लड हार्ट से लाती है। ओके, देन इनका ब्लड जाता है अपने राइट ऑरिकल में। जब राइट ऑरिकल में जाता है तो ये राइट ऑरिकल पंप करती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक वेन निकलती है विच इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आपने जनरली सुना होगा कि आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट इट इज द एक्सेप्शनल। ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स उसमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन करता है और वापस लाता है लेफ्ट ऑरिकल के पास। लेफ्ट ऑरिकल पंप करती है टू द राइट वेंट्रिकल्स, और इसके बाद वो पंप होता है थ्रू एओर्टा। ओके, सो बीच में ये भी हो सकता है कि जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो हो जाए। इसको बचाने के लिए यहाँ पे होती है कुछ वॉल्स विच इज नोन एज इंटरएट्रियल सेप्टम, interventricular septum and atrioventricular septum. So, टू ऑरिकल्स के बीच में पाई जाने वाली सेप्टम को बोलेंगे अपन, सेप्टम यानी कि वॉल, इसको बोलेंगे इंटरएट्रिकुलर सेप्टम, और टू वेंट्रिकल्स के बीच में आने वाली वॉल को बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और एट्रियल ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है उसको बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, ऑल्सो यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे होती है ट्राइकस्पिड वॉल्स, यहाँ पे होती है बाइकस्पिड वॉल्स जो बैकवर्ड फ्लो से रोकती है। देन यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी और एबोर्टा है तो उसमें भी तो ब्लड बैकवर्ड फ्लो हो सकता है, सो वहाँ पे होती है सेमिनुलर वॉल्स। देन अपन बात करेंगे साइनोएट्रियल नोड, नथिंग बट द ऐसे नोड जो फेस मेकर होता है, जो कुछ यहाँ पे सिचुएटेड होता है, और एक एवी नोड होता है जो यहाँ पे सिचुएटेड होता है। जनरली सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अपने बॉडी में सिग्नल जाते हैं, बट हियर यहाँ पे फेस मेकर नथिंग बट द साइनोएट्रियल नोड। ऐसे नोड वहाँ से सिग्नल पास होते हैं थ्रू द एवी नोड। एवी नोड से वो जाते हैं
एवी बंडल्स, और एवी बंडल से वो डिवाइड होते हैं थ्रू द पुर्किंजीज फाइबर्स। ओके, देन पुर्किंजी फाइबर्स जिससे अपना हार्ट पंप करता है। फिर उसके बाद अपने हार्ट बीट कितना होता है, अपने हार्ट बीट होते हैं 70 to 75 minutes, 70 to 75 times in a minute, which average 72 beats per minute. So हम लोगों ने ये तो जान लिया कि 72 बीट्स पर मिनट होती है। तो आइए जानिए कि एक बीट में होता क्या है। एक बीट में होता है ऑरिकुलर सिस्टोल, यानी कि जो ऑरिकल्स होती है ऊपर की वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और उसको टाइम लगता है 0.1 सेकेंड्स। सेकेंड होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसको टाइम लगता है 0.3 सेकेंड्स। और सबसे लास्ट में होता है जॉइंट डायस्टोल, यानी कि पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स होता है। सो इसको टाइम लगता है 0.4 सेकेंड्स, यानी कि इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अपन कार्डियक साइकिल। इसको टाइम लगता है 0.8 सेकेंड्स और इसी के साथ अपना पूरा हार्ट पंप होता है और अपनी पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफर होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।